स्वयं स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हाँ, हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 6 अध्याय 6। तो पीछे वाले श्लोक पढ़ लिए थे सबने, उसके टॉपर्स थे वो नहीं पढ़े होंगे, पढ़ लीजिएगा, समय मिलेगा तो ठीक है। और एक हमने पहले भी नित्यानंद प्रभु के चैप्टर में भी एक श्लोक छोड़ दिया था, बहुत बड़ा सा था। खैर चलो, आज भी एक श्लोक है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो कोशिश करें ऐसे श्लोकों को हम घर पे पढ़ लें जिनमें हमें 2-3 दिन लगने वाले हैं एक ही श्लोक को पढ़ने में, ठीक है। तो चैप्टर 6 श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं, ठीक है। पढ़िए राधा ठकुरानी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं। अद्वैत आचार्य के तत्वों का वर्णन 2 श्लोकों में हुआ है। कहा जाता है कि भौतिक प्रकृति की 2 विशेषताएं हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। उपादान कार्यकलाप महाविष्णु द्वारा और निमित्त कार्यकलाप महाविष्णु के अन्य रूप अद्वैत द्वारा संपन्न होते हैं। वही अद्वैत जो भौतिक जगत के अधीक्षक हैं, चैतन्य महाप्रभु का साथ देने के लिए अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित हुए। जब उन्हें चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में संबोधित किया जाता है तो उनकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक ऐसी दास भावना से मनुष्य प्रेरित नहीं होगा तब तक वह भगवान कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले रस को नहीं समझ सकता। तो ये 2 कारण बताएंगे, निमित्त कारण और उपादान कारण। अब इसमें निमित्त कारण मैं जो देख रही थी श्लोक नंबर 14 में, इसको निमित्त कारण को लिखा है इंग्लिश में दिखाना है। माता जी, निमित्त का क्या मतलब है? निमित्त का मतलब द कॉज, उपादान का मतलब द इंग्रेडिएंट, ठीक है। निमित्त का मतलब यहाँ पर बताया गया कॉज, कारण, असली कारण। उपादान का मतलब जिन चीजों से वो मिलकर बनता है। अब इसको चर्चा आगे शायद आएगी इसकी, ठीक है। तो ये 2 कारण है। माता जी इसमें ना वर्स नंबर 16 के उसमें बताया हुआ है कि स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण है, कॉज है, और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण है। हाँ, अब लेकिन, हाँ, ये मैं पढ़ रही थी मैं, निमित्त का मतलब होता है मूल कारण, ओरिजिनल कारण। उपादान का मतलब होता है जो उस मूल कारण को पूरा करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो निमित्त कारण तो कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। बाकी सारे कौन है? उनको हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो महाविष्णु है, चाहे वो अद्वैताचार्य जी है, चाहे वो कोई भी है, वो सब उनको हेल्प कर रहे हैं। तो वही है कि भौतिक प्रकृति की 2 विशेषताएं, निमित्त कारण और उपादान कारण।
अब यहाँ सीधा बता दे उपादान कार्यकलाप महाविष्णु द्वारा, लेकिन यहाँ निमित्त कार्यकलाप महाविष्णु के अन्य रूप अद्वैत द्वारा संपन्न हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है हिंदी में, इंग्लिश में मुझे पता नहीं क्या है, देखा ना इंग्लिश में देखा, समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम भी। The efficient casual activities are caused by Mahavishnu and material casual activities are caused by another form of Mahavishnu known as Advaita. Efficient casual activities and material. हिंदी में थोड़े वर्ड्स का मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है, सीधा साधा हम समझते हैं। एक होता है मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कैजुअल एक्टिविटीज लिखा है इन्होंने, एक और एक लिखा है मटेरियल एक्टिविटीज। तो जो मटेरियल एक्टिविटीज है डेफिनेटली वो मटेरियल वर्ड में होंगी, तो जो मटेरियल वर्ड में होंगी वो महाविष्णु का जो सेकंड फॉर्म है अद्वैता उसके द्वारा की जाती है, लेकिन और जो ओरिजिनल कैजुअल एक्टिविटीज है वो की जाती है महाविष्णु के द्वारा। इसमें से लिखा है इंग्लिश में, the efficient casual activities are caused by Mahavishnu and the material casual activities are caused by another form of Mahavishnu known as Advaita। आगे पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो है वंदे तम श्रीमद्देता चार्यम अद्भुत चेष्टितम यस्य प्रसादादज्ञोपि तत्व स्वरूपम निरूपयेत्। पढ़िए। अनुवाद। मैं श्री अद्वैत आचार्य को नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत हैं। उनकी कृपा से मुख से मूक व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अनुवाद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। पंच श्लोके कहि श्री नित्यानंद तत्व श्लोक द्वय कहि अद्वैताचार्य महत्व। अनुवाद। मैंने 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन किया है। अब अगले 2 श्लोकों में मैं श्री अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन करूंगा। माया विष्णु जगत कर्ता माया सुजत्य तस्यावतार एवाय अद्वैताचार्य ईश्वर। अनुवाद। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। अद्वैतम हरेणाद्वैतादाचार्य भक्ति शंसना भक्तावतारम ईशम तम द्वैताचार्यमाश्रये। अनुवाद। वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। अद्वैत क्यों है? क्योंकि वह भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वो महाविष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए वो हरि से अभिन्न है। और वो आचार्य को कहलाते हैं क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करते हैं, एज ए टीचर वो सबको भक्ति करना सिखाते हैं, इसलिए उनको आचार्य बोलते हैं। और अद्वैत का मतलब, द्वैत मतलब दो नहीं है, अद्वैत नहीं है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अद्वैत। तो अद्वैत आचार्य और भगवान के भक्त अवतार है, इसलिए हम उनकी शरण करते हैं। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर यहाँ महिमा नहीं जीवे गोचर। अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य निसंदेह साक्षात भगवान हैं। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे है। महाविष्णु सृष्टि करें जगद अधिकार तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। अनुवाद। ब्राह्मणों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं। सारे ब्रह्मांड कौन बनाते हैं? महाविष्णु। और अद्वैत आचार्य उनके अवतार हैं। ये पुरुष सृष्टि स्थिति करे न मायाए अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाय। अनुवाद। वे ही पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति के स्वजन और पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। इच्छाए अनंत मूर्ति करे न प्रकाश एक एक मूर्ति करे न ब्रह्मांडे प्रवेश। अनुवाद। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। से पुरुषेर अंश अद्वैत नाही किछु भेद शरीर विशेष तार नाही विच्छेद।
अनुवाद श्री अद्वैत आचार उन पुरुष के अंश हैं, अतएव वे उनसे भिन्न नहीं है। निसंदेह श्री अद्वैत आचार प्रत्यक्ष नहीं अपितु उन पुरुष के अन्य रूप हैं। कौन से पुरुष? महाविष्णु। हाँ। सहाय करें तार लया प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करें इच्छाया नर। अनुवाद वे अद्वैत आचार पुरुष की लीलाओं में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक शक्ति तथा जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वे क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं, लीलाओं में सहायक बनते हैं। 12वां श्लोक। जगत मंडल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। अनुवाद श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आकार हैं। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। तात्पर्य श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार एक आचार्य शिक्षक हैं, उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमय है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्व मंगलमयता देखता है, वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत हैं, अतएव जो भी भगवान विष्णु की भक्ति में आकृष्ट होता है, वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्तों की भक्ति की जीवों के सनातन कार्य के रूप में समझने से इनकार कर देते हैं, और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्त जीव की बद्ध जीवन से वास्तविक मुक्ति है। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु भौतिक शक्ति के कारण आकर्षण से मोहित व्यक्ति यह नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न है। ऐसे लोग अपने निर्विशेष विचारधारा से उसका अनुसरण करना चाहते हैं। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है, क्योंकि विष्णु के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं। कुछ लोगों के अनुसार अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम मंगल है। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वे आपूर्ति कर्ता या प्रकृति के उपादान हैं, किंतु उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्य आध्यात्मिक हैं। जो भी उनके विषय में सुनता है और उनकी महिमा का गान करता है, वह स्वयं महिमान्वित होता है, क्योंकि ऐसे कार्य से मनुष्य सारी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कल्मश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो अद्वैताचार्य जी एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो शिक्षक क्या करता है? कभी डांट भी सकता है, डांट सकता है ना शिक्षक। कभी गलत कुछ करेंगे तो पिटाई भी कर सकता है। तो इसलिए उनके द्वारा किया गया हर कार्य शुभ है। जैसे एक टीचर अपने बच्चे को अगर डांटता है, मारता है, तो उसकी भलाई के लिए मारता है ना, सही बात है। तो इसलिए उनका हर कार्य शुभ है। अगर वो किसी व्यक्ति को दंडित भी करते हैं तो भी वो शुभ है। इसलिए उनका एक दूसरा नाम मंगल था। तो वे भगवान की आपूर्ति या प्रकृति के उपादान। उपादान का मतलब मैं चेक कर रही थी, लिखा है उपादान का मतलब होता है इंग्रेडिएंट। जो इंग्रेडिएंट, जैसे जैसे हमने कोई मिट्टी का घड़ा बनाया है ना, मिट्टी का घड़ा बनाने का ओरिजिनल कॉज कौन है? माता जी मिट्टी है। नहीं, मिट्टी ऐसे तो कुम्हार। बहुत सारी, जो कुम्भ करता है, हाँ, जो कुम्हार होता है वो मेन। हाँ जो मिट्टी तो बहुत सारी पड़ी है आसपास, लेकिन उस मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए कारण क्या होता है? कुम्हार। मिट्टी हाँ, क्या है? उपादान है। मिट्टी मतलब जो मटेरियल इंग्रेडिएंट है वो मिट्टी है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा भी नहीं बन पाएगा। तो ये उपादान कारण है। और वो निमित्तीय कारण का मतलब होता है एफिशिएंट कॉज, डूअर या अरेंजर, जो सारी चीजें अरेंज करता है, सारी चीजों को करने में हेल्प करता है। तो जो लॉर्ड विष्णु है वो इस क्रिएशन का निमित्त कारण है ना। और जो उपादान कारण है वो क्या है? जैसे भगवान की एनर्जीज हैं, है ना, पंच तत्व, पंच महाभूत, तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस पृथ्वी को बनाने में, इस सृष्टि को बनाने में, वो उपादान कारण। ठीक है। तो ये जो
अद्वैताचार्य जी क्या करते हैं, सारी चीजें अरेंज करते हैं महाविष्णु के अवतार के रूप में। वो आपूर्ति प्रकृति के उपादान है, मतलब अरेंज करते हैं। शुद्ध हिंदी का वर्ड है ना, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। सप्लाई एजेंट हो गया है। ओके, तो ये अद्वैताचार्य जी आगे। कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, एक लया सृजे पुरुष सकल संसार। अनुवाद। महाविष्णु अपने कोटि कोटि अंशों, शक्तियों तथा अवतारों से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। माया यैचे दुई अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान। पुरुष ईश्वर एचे द्विमूर्ति हैया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। अनुवाद। जिस प्रकार बहिरंग शक्ति के दो भाग होते हैं, निमित्त तथा उपादान। माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान कारण है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। तात्पर्य। सृष्टि का मूल कारण जानने के लिए दो प्रकार की शोध की जाती है। एक निष्कर्ष यह है कि सनातन ज्ञान में तथा आनंद में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस विराट जगत के अप्रत्यक्ष कारण है और आध्यात्मिक जगत के प्रत्यक्ष कारण है। यहाँ बैकुंठ लोक नाम असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है और यहाँ उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन भी है। दूसरे शब्दों में जगत दो हैं, भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत। जिस तरह भौतिक जगत में असंख्य ग्रह और ब्राह्मण हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह और ब्राह्मण हैं, जिनमें ब्रह्मांड। वैकुंठ ब्रह्मांड सॉरी माता जी, जिनमें वैकुंठ लोक तथा गोलोक भी सम्मिलित हैं। परमेश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक इन दोनों जगतों के कारण है। दूसरा मत निस्संदेह यह है कि विराट जगत अज्ञात अज्ञात अव्यक्त शून्य से उत्पन्न हुआ है। यह तर्क निरर्थक है। अब ना ये जो पूरा है ना, ये 4-5 पेज का 6 पेज का, इसमें ना एक ही चीज बताई गई है कि ओरिजिनल कॉज कौन है, भगवान, और बाकी सब क्या है, उपादान कारण है। मेनली यही बताया गया, तरह तरह के एग्जाम्पल से बहुत हाई फिलोसफी दी गई है इसमें। अब अगर इसको मैं एक एक पैरे को हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये तो फिर मतलब 2 दिन इसमें लगेंगे। या तो पढ़ते जाएं, या मैं मेन मेन बता दूं इसमें क्या है, या फिर आप पढ़ोगे तो मैं बताऊं उस हिसाब से कैसे करना चाहिए। पढ़ना है सबको, इसको पढ़ना, फिलोसफी है ये। नहीं भी समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है इस विराट जगत के अप्रत्यक्ष कारण है, ठीक है ना, ये बात तो ठीक है ना? और आध्यात्मिक जगत के प्रत्यक्ष कारण है ना। तो दूसरे शब्दों में जगत में, जगत भी दो है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है ना। भौतिक जगत में जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, लोक हैं, ऐसे ही वैकुंठ लोक, आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक और गोलोक होते हैं। परमेश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक इन दोनों जगतों के कारण है। एक ही पॉइंट है ये, जिसको ये सारा बताएंगे, अभी पूरा डिफरेंट डिफरेंट चीजों से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और एक तो ये कहते हैं लोग कि भगवान से सब कुछ आया, ठीक है। दूसरी पार्टी है इसमें एक, वो क्या कहती है, लास्ट लाइन कह रहे हैं, दूसरा मत निस्संदेह यह है कि विराट जगत अज्ञात अव्यक्त शून्य से उत्पन्न हुआ, है ना। जैसे नॉर्मल लोग बोलते हैं कि हम जीरो से आए, हम ब्लैक होल से आए, क्या होता है, वहां से आए, अचानक से बन गए। साइंस जो कहती है अज्ञात अव्यक्त शून्य से उत्पन्न हुआ, यह तर्क निरर्थक है। बस इसी तर्क को अभी इसमें दोनों प्रकार के तर्क रखे जाएंगे, तो जज हमें देखना कि ठीक क्या है। चलो पढ़ो आप। प्रथम मत। अतः ही पढ़ूं मैं। प्रथम मत वेदांत दार्शनिकों द्वारा मान्य और दूसरा मत सांख्य स्मृति की नास्तिक दार्शनिक पद्धति द्वारा समर्थित है। जो वेदांती दार्शनिक मत का सीधे खंडन करते हैं, भौतिक विज्ञानियों को कोई प्रबुद्ध आध्यात्मिक सार तत्व नहीं दिखता जो सृष्टि के कारण हो सके। ऐसे नास्तिक सांख्य दार्शनिक यह सोचते हैं कि ज्ञान के लक्षण तथा असंख्य जीवों में दिखने वाले जीवनी शक्ति जगत के तीन गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतएव सांख्यवादी सृष्टि के मूल कारण के विषय में वेदांत मत के विरुद्ध है। एक वास्तविकता तो एक यह एक एक मत क्या कहता है कि सब कुछ कहाँ से आया, भगवान से आया,
दूसरा मत कहता नहीं नहीं नहीं, उनको ये जो भी दिख रहा है इसके पीछे का कारण नहीं नजर आ रहा ना। आज भी मैं कुछ डिस्कस कर रही थी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत लोगों को, मतलब मैंने सुना है नौकरियां जा रही हैं, ये है वो है। मैं किसी से पूछ रही थी कि क्या होगा, ऐसे तो फिर ये सबको बेरोजगार कर देगी। बोले नहीं, जो इसको ठीक से यूज करना सीख लेगा वो बेरोजगार नहीं होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिए। अपने आप पे थोड़ी काम कर सकती है, ऐसे थोड़ी कि बना दिया और चलो जी खत्म हो गया। उसको अपडेट भी तो करते रहना पड़ता होगा ना कुछ। हाँ, ऐसे नहीं है कि एक बार बन गई अब कोई नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसमें बार बार, है ना, अमेंडमेंट्स, हमारे संविधान में भी अमेंडमेंट्स होते हैं, कोई भी चीज होती है उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जाती हैं, ये लगेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा। इसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं कि भौतिक प्रकृति से सब कुछ बन रहा है, प्रकृति के पीछे का कारण नहीं दिख रहा है इनको। प्रकृति के पीछे का कारण क्या है? भगवान। इसलिए बोलते हैं तीनों गुणों से ही सब कुछ बना है, और कुछ नहीं है। यही यहाँ पे बस ऐसे बताया गया सारे उसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। वास्तविकता तो यह है, निरपेक्ष परमात्मा ही प्रत्येक प्रकार की सृष्टि के कारण है और वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों के रूप में सदैव पूर्ण है। यह प्रकट जगत उन परम पुरुष की शक्ति द्वारा उत्पन्न है जिनमें सारी शक्तियां निहित है। वे दार्शनिक जो जगत के विषय में विचार करते हुए केवल पदार्थ की अद्भुत शक्तियों को ही समझ पाते हैं, ऐसे दार्शनिक ईश्वर की धारणा को भौतिक शक्ति की उपज मानते हैं। उनके मतों के अनुसार शक्ति का स्रोत भी शक्ति की उपज होता है। ऐसे दार्शनिकों का ऐसा सोचना गलत है कि जगत के सारे जीव भौतिक शक्ति से उत्पन्न होते हैं, और वह यह भी सोचते हैं कि परम निरपेक्ष चेतन व्यक्ति भी इस प्रकार भौतिक शक्ति की उपज होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, बस सब कुछ शक्ति से ही आता है ना। हमारे घर में लाइट आ रही है तो बस लाइट ही सब कुछ है। लाइट कहाँ से आई? पानी से आई। डैम्स बनाते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। पानी कहाँ से आया? कहाँ से आया पानी? नेचर ने दिया। नेचर कहाँ से आई? भगवान ने दी। तो मूल कारण क्या है? भगवान। वो बस वहीं तक रुक जाते हैं कि नेचर में तो बहुत सारा पानी अवेलेबल है, जिससे हमने वैज्ञानिकों ने लाइट बना ली। बस पीछे के कारण को क्यों जानना। तो वो सोचते सारे जीव ऐसे, जैसे लाइट, या लाइट पानी से उत्पन्न हो गई, ऐसे सारे जीव भी बस भौतिक शक्ति से ही उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा सोचना उनका। और जो मेन चेतन व्यक्ति है, सबसे बड़ा जो व्यक्ति है चेतन, वो भी इसी भौतिक शक्ति के ऊपर है। मतलब भगवान को आध्यात्मिक नहीं मानना चाहते हैं, कहते भगवान भी हमारे जैसे ही हैं, बस वो थोड़े से ज्यादा पावरफुल है, दैट्स ऑल। दुर्योधन भी तो यही कह रहा था ना कि कृष्ण सामान्य पुरुष है ना, थोड़े से ज्यादा इसको लोगों ने बढ़ा चढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। ये भी हमारे जैसे सामान्य पुरुष है। ठीक है, आगे। क्योंकि भौतिकवादी दार्शनिक तथा विज्ञानी अपने अपूर्ण इंद्रियों के साथ बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राण भी भौतिक मिश्रण की उपज है, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। पदार्थ आत्मा की उपज है। भगवत गीता के अनुसार परम आत्मा या भगवान सारी शक्तियों के स्रोत हैं। जब कोई देश तथा काल की सीमाओं में बंधकर किसी सीमित वस्तु की शोध करता है तो वह सृष्टि के वैचित्र दर्शन से आश्चर्यचकित रहता है। अतः यह सम्मोहित होकर शोधकर्ता में लगा रहता है, शोध कार्य में लगा रहता है। यह अनुमान आरोह विधि है, किंतु ज्ञान की तर्क संगत अवरोह विधि में परम पुरुष भगवान समस्त कारणों के कारण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जो विविध शक्तियों से पूर्ण है और जो ना तो निर्विशेष है ना शून्य। परम पुरुष की निर्विशेष अभिव्यक्ति उनकी शक्ति का एक अन्य प्रदर्शन है। अतएव यह मत है कि पदार्थ की सृष्टि का मूल कारण वास्तविकता से पूर्ण रूप से दूर है। यह भौतिक जगत अचिंत्य शक्तिमान भगवान की दृष्टिपात से उत्पन्न होता है। भौतिक प्रकृति में इस परम सत्ता द्वारा शक्ति संचारित होती है और देश तथा काल की सीमाओं के अंतर्गत वन्यजीव भौतिक सृष्टि को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरे शब्दों में भौतिक दार्शनिक तथा वैज्ञानिक की दृष्टि में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति उनकी भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति होती है द्वारा होती है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामर्थ्य को या उनकी विविधतापूर्ण शक्तियों के स्रोत शक्तियों के बीच के संबंध से अनजान होने के कारण नहीं जानता, वह सदैव त्रुटि कर सकता है, जिसे विवर्त कहते हैं। जब तक भौतिकवादी विज्ञानी तथा दार्शनिक सही निष्कर्ष पर
नहीं पहुंचेंगे तब तक वे परम सत्य के वास्तविक ज्ञान से वंचित रहकर भौतिक धरातल पर मंडराते रहेंगे। महान अब हमारा वैष्णव। क्या है, अब हम लोगों का क्या है, हम लोगों को ऐसे लोगों से नहीं मिलना पड़ता ना ऐसे। हम लोग तो अपने भक्ति के संसार में रहते हैं, भक्तों से मिलते हैं, ज्यादा ज्यादा घर वालों से मिल लेते हैं, तो हमारा इन लोगों से पाला नहीं पड़ता जो ये कहते हैं कि पदार्थ ही सब कुछ है, भौतिक ही कारण है, आत्मा ये वो सब। तो अ, यही सब कुछ है। लेकिन प्रभुपाद को ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे जो ये है ना, भगवान को नहीं मानते थे, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते थे, और वो कहते थे कि नहीं, सब कुछ निर्विशेष है, शून्य है, उस परम का कोई आकार नहीं हो सकता। हाँ? उस परम का कोई आकार नहीं हो सकता, वो सुप्रीम पावर है, वही सब कुछ है, उसको किसी रूप में क्यों ढालना, ये वो सब। तो क्योंकि वो सिर्फ इसी संसार की सीमित शक्तियों के बीच में रहते हैं और उसी से मोहित होते रहते हैं। देखो पहाड़ कितने सुंदर है, हाँ ये नेचुरल नेचुरल ब्यूटी कितनी सुंदर है, ये कितना अच्छा है, नेचर कितनी अच्छी, कश्मीर की लेक कितनी अच्छी है बर्फ कितनी अच्छी है, उसी में वो व्यस्त रहते हैं और उन्हीं से कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन वो इन सब के पीछे जाके नहीं देखते कि ये सब कहाँ से आ रहा है, इसलिए वो हमेशा उसी उसमें घूमते रह जाते हैं, आश्चर्यचकित होकर शोध कार्य में लगे रह जाते हैं। वो भगवान के सामर्थ्य को और उनकी शक्तियों को और शक्ति के स्रोत के बीच को संबंध को नहीं जान पाते, शक्ति और शक्तिमान के बीच का क्या संबंध है वो ये नहीं समझ पाते। और इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हमेशा त्रुटि कर सकते हैं, वो त्रुटि करेंगे, और जब तक वो परम ज्ञान से वंचित रहकर कार्य करेंगे तब तक वो इसी भौतिक धरातल पर मंडराते रहेंगे, इसी संसार में ही घूमते रहेंगे। जब तक उस परम को नहीं समझेंगे, उस परम की शक्तियों को नहीं समझेंगे, कैसे उनके पास जाएंगे ना, इतना मुश्किल है। उस भगवान की कोई अनुभूति नहीं है तो फिर कैसे उनके पास जाएंगे। यही प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ। प्रभुपाद माया मतलब निर्विशेषवाद से ऊपर लेके जाना चाहते हैं साकारवाद। ठीक है, आगे बढ़िए। माधुरी, ये अद्वैतवाद भी होता है या अद्वैतवाद कुछ और होता है? यहाँ पर ये जो है ये विवर्तवाद है, शायद इसको विवर्त कह रहे हैं ना, कि भौतिक भगवान और भगवान की शक्तियों के बीच के संबंध को नहीं जाता, इसको विवर्तवाद कहते हैं, विवर्तवाद। द्वैतवाद का मतलब होता है कि जो भी उस फिलोसफी को पढ़ रहा है वो दो व्यक्तियों को समझेगा, दो व्यक्ति हैं, एक जीवात्मा और एक ओके परमात्मा। माधुरी। द्वैत। अद्वैत होता है, वो कहता है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है ना, वो एक ही है, वो अद्वैत होता है। इस तरह द्वैत अद्वैत शुद्ध द्वैत बड़े सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, किसी में कुछ होता है, तो वो सारा ऐसे अलग अलग फिलोसफीज होती हैं। यहाँ पर इसे विवर्तवाद कह रहे हैं कि भगवान मतलब शक्ति और शक्तिमान के बीच का संबंध ही नहीं होता, तो हर चीज में गलती करेगा। मैंने अभी ये इसमें पावर लगाई हुई है आईपैड पे कि ये चार्ज हो जाए, अगर मुझे इस पता ही नहीं कि इस तार से बिजली यहाँ तक आके मेरे आईपैड को चार्ज कर रही है, मेरा आईपैड ऐसे थोड़ी चल रहा है, अगर मुझे ये संबंध ही नहीं पता तो मैं फिर कैसे चार्ज करूंगी उसको। हाँ, तो मैं उसकी शक्ति को ही नहीं समझूंगी, तो शक्ति और शक्तिमान के संबंध को समझना पड़ेगा। आगे। हरे कृष्ण माता जी। दंड प्रणाम माता जी। माता जी मतलब जो हमारे द्वैतवाद होते हैं वो अद्वैतवादी होते हैं, वो दोनों के डिफरेंस को मतलब इनमें अद्वैतवाद में डिफरेंस में समझ नहीं पाएगी ना। जो अभी अद्वैत होते हैं वो तो ये कहते हैं ना कि दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, तो आत्मा और परमात्मा एक ही है क्या? हाँ वो लोग ये कहते हैं, और विवर्तवाद में क्या हो रहा है यहाँ पर? संबंध को नहीं समझ पा रहे कि शक्ति और शक्तिमान के बीच के संबंध के त्रुटि करते हैं, ये लिखा है यहाँ पे। वे परम पुरुषोत्तम भगवान के सामर्थ्य को और उनकी विविधता पूर्ण शक्तियों को, शक्तियों के स्रोत और शक्तियों के बीच को संबंध से अनजान होने के कारण मैं नहीं जानता, सदैव त्रुटि कर सकता है, जिससे विवर्त है।
ये सारे बाद में आपको निकाल के बता दूंगी, अभी डिटेल में नहीं लिखा हुआ ना, इसमें समझ नहीं आएगा। इसमें तरह तरह के होते हैं, हमें सर्च करके आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, ठीक है। जी मैडम। आगे पढ़िए। महान वैष्णव दार्शनिक शील बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र पर लिखी गई अपनी टीका गोविंद भाष्य में भौतिकवादी मत को की बहुत ही सुंदर व्याख्या किया। वे लिखते हैं, सांख्य दार्शनिक कपिल ने विभिन्न सात्विक सत्यों को अपने निजी मत के अनुसार जोड़ा है। उनके अनुसार भौतिक प्रकृति सतो रजो तमो इन तीनों गुणों के संतुलन से बनी है। भौतिक प्रकृति ने भौतिक शक्ति अर्थात महत्व को उत्पन्न किया और महत्व ने मिथ्या अहंकार को जन्म दिया। अहंकार ने 5 तन्मात्रा इंद्रियों के 5 विषय उत्पन्न किए। उनमें 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां मन तथा 5 स्थूल तत्व उत्पन्न किए। इन 24 तत्वों के 7 पुरुष या भोक्ता को भी सम्मिलित कर लेने से 25 विभिन्न तत्व हो जाते हैं। इन 25 तत्वों की अव्यक्त अवस्था की ही प्रकृति कहलाती है। भौतिक प्रकृति के गुण 3 विभिन्न अवस्था में सुख दुख तथा मोह के कारणों में साथ दे सकते हैं। सत्वगुण भौतिक सुख का कारण है, रजोगुण भौतिक सुख दुख का कारण है और तमोगुण मोह का कारण है। हमारी भौतिक अनुभूति सुख दुख तथा मोह इन्हीं तीनों अभिव्यक्तियों तक सीमित है। उदाहरणार्थ एक सुंदर स्त्री उस व्यक्ति के लिए निसंदेह सुख का कारण है कि जो उसे पत्नी के रूप में रखता है, किंतु वही स्त्री अन्य व्यक्ति के लिए दुख का कारण बनती है, जिसे वह उपेक्षित करता है या जिस पर वह क्रोध करता है, और यदि वह किसी व्यक्ति को त्याग देती है तो वह मोह का कारण बनती है। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी आप पढ़ेंगे, 3rd कैंटो में सांख्य फिलोसफी होती है, उसमें दी गई है। उसमें क्या है कि सांख्य फिलोसफी क्या होती है कि उसमें इस संसार में जितने भी तत्व है ना, जिनसे मिलकर ये संसार बना, उनके ऊपर रिसर्च होती है कि किस 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और तन मात्रा होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, ऐसे ऐसे सारे बस उसी के ऊपर चर्चा होती है। महत तत्व क्या है, प्रधान क्या है, ये कपिल मुनि ने जो शिक्षाएं दी हैं उसमें ये सब कुछ बताया है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये सारे तत्व किसके अंडर है, तो उनका जो सांख्य दर्शन है, जो भगवान कपिल का, वो परम भगवान से जोड़ता है। लेकिन बाकी कई जो सांख्य दर्शन करते हैं, एक दूसरे कपिल मुनि भी हुए थे, तो सिर्फ भौतिक तत्वों के ऊपर फोकस रहते हैं, तो वो जो सांख्य दर्शन है वो भगवान से दूर ले जाएगा। लेकिन जो अभी अभी आप पढ़ेंगे, इसमें अगला एग्जाम्पल इसी का दिया जाएगा। तो ये जो उन्होंने पूरा बताया ना, ये बिल्कुल सही है कि रजो तमो और समो संतुलन से पृथ्वी बनी होती है। भौतिक शक्ति होती है, उसके ऊपर भौतिक शक्ति से आगे महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार होता है, अहंकार से इंद्रिय विषभूति के 5 विषय उत्पन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये भागवत के 2nd और 3rd कैंटो में आप पढ़ेंगे, पूरा चार्ट बना होता है इसका। फिर उससे 10 इंद्रियां पैदा होती हैं, फिर मन, और फिर 5 स्थूल तत्व पैदा होते हैं। बिल्कुल सही है ये सब। लेकिन इसमें, इन सब में अगर पुरुष या परम भगवान जिसने उसके ऊपर दृष्टिपात किया उसको काउंट नहीं करेंगे, तो फिर ये सिर्फ भौतिक रह जाएगा। लेकिन अगर उस पुरुष को काउंट कर लेंगे तो फिर ये आध्यात्मिक हो जाएगा। फिर ये पता चलेगा कि वो पुरुष है जो इस भौतिक प्रकृति को प्रेग्नेंट करता है। जैसे आगे भी बताएंगे यहाँ पर, स्त्री अपने आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। स्त्री कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितनी भी मेडिकली फिट क्यों ना हो, वो अपने आप नहीं हो सकती ना, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जब तक पुरुष उसको प्रेग्नेंट नहीं करेगा। तो वो पुरुष को ना परम भगवान जब इस पृथ्वी को उसमें बीज डालते हैं, तो फिर ये सारी सृष्टि बनती है। तो जो बाकी के विज्ञानी क्या, वो क्या प्रकृति से ही शुरू करते हैं, लेकिन भक्त किससे शुरू करते हैं कि पुरुष ने प्रकृति के ऊपर दृष्टि डाली तो फिर सारा कुछ शुरू हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब इसमें डिटेल्स बताई गई हैं सारी चीजों की, पढ़िए। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, 10 बाह्य इंद्रियां तथा एक आंतरिक इंद्रिय मन। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां। कपिल के अनुसार भौतिक प्रकृति नित्य एवं सर्वशक्तिमान है। मूलतः कोई आत्मा नहीं होता और पदार्थ का कोई कारण नहीं होता। पदार्थ की हर वस्तु का प्रधान कारण है। यह समस्त कारणों का सर्वव्यापी कारण है। सांख्य दर्शन
शक्ति, महत्व, मिथ्यांक तथा इंद्रियानुभूति के 5 विषय तन्मात्राओं को भौतिक प्रकृति की 7 विभिन्न अभिव्यक्तियों मानता है, जिसके 2 पहलू हैं, भौतिक कारण यानी उपादान तथा निमित्त कारण। पुरुष या भोक्ता अपरिवर्तित रहता है, किंतु भौतिक प्रकृति सदैव परिवर्तित होती रहती है। यद्यपि भौतिक प्रकृति जड़ है, किंतु यह अनेक प्राणियों के लिए भोग तथा मोक्ष के कारण है। इसके कार्यकलाप इंद्रिय अनुभूति से परे है, फिर भी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा उनका अनुमान लगाया जा सकता है। भौतिक प्रकृति एक है, किंतु 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया के कारण यह समग्र शक्ति, महत्व तथा अद्भुत जगत उत्पन्न कर सकती है। ऐसे परिवर्तनों के कारण भौतिक प्रकृति के 2 रूपों में विभक्त हो जाती है, निमित्त कारण तथा उपादान कारण। उपादान यानी भौतिक। पुरुष या भोक्ता निष्क्रिय तथा भौतिक गुणों से रहित होता है, यद्यपि साथ ही साथ वह प्रत्येक शरीर में ज्ञान के प्रतीक रूप से स्थित होने के कारण स्वामी होता है। भौतिक कारण समझ लेने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निष्क्रिय होने के कारण पुरुष सभी प्रकार के भोग से या अध्यक्षता से दूर रहता है। प्रकृति, भौतिक प्रकृति तथा पुरुष यानी भोक्ता का स्वभाव बतलाने के बाद सांख्य दर्शन इस बात पर बल देता है कि यह सृष्टि उनके संयोग से निकटता से उत्पन्न है। ऐसे मिलन से ही भौतिक प्रकृति में जीवन के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरुष या भोक्ता में नियंत्रण तथा भोग की शक्तियां रहती हैं। जब पर्याप्त ज्ञान के अभाव में पुरुष मोहग्रस्त होता है, तो वह अपने आप को भोक्ता अनुभव करता है, किंतु जब वह पूर्णतः ज्ञान में होता है तो मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन में पुरुष की सदैव प्रकृति के कार्यों से उदासीन बतलाया जाता है। पढ़ो। सांख्य दार्शनिक 3 प्रकार के प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान तथा वैदिक प्रमाण। जब ऐसा प्रमाण सिद्ध होता है तो सब कुछ परिपूर्ण होता है। तुलना की प्रक्रिया ऐसी है कि परिपूर्णता के अंतर्गत होती है। ऐसे प्रमाण से परे कोई अन्य प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुभूति तथा परंपरागत वैदिक प्रमाण के विषय में अधिक वाद विवाद नहीं है। सांख्य दर्शन प्रणाली में जगत के कारण स्वरूप 3 प्रकार की विधियां हैं, परिणामात रूपांतर, समन्वयात असमन्वय तथा शक्ति का प्रदर्शन। शील बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्रों के अपने भाष्य में इस मत का खंडन करने का प्रयास किया, क्योंकि इसका विचार है कि भौतिक सृष्टि के इन यथाकथित कारणों को न मानने से संपूर्ण सांख्य दर्शन का कारण हो जाता है। भौतिकवादी दार्शनिक पदार्थ की सृष्टि का भौतिक कारण ध्यान से पढ़ो। सांख्य दर्शन का खंडन हो जाता है। आगे पढ़ो। भौतिकतावादी भौतिकतावादी दार्शनिक पदार्थ की सृष्टि का भौतिक कारण उपादान तथा निमित्त कारण मानते हैं। इनके अनुसार पदार्थ प्रत्येक प्रकार की अभिव्यक्ति का कारण है। सामान्यतः वे जल के घड़े तथा मिट्टी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। मिट्टी जल के घड़े का कारण है, किंतु मिट्टी कारण तथा कार्य दोनों हो सकता है। जल का घड़ा कार्य है और मिट्टी इसकी कारण है, किंतु मिट्टी सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। वृक्ष पदार्थ है, किंतु वृक्ष फल उत्पन्न करता है। जल पदार्थ है, किंतु जल बहता है। इस तरह सांख्यवादियों का कहना है कि पदार्थ गति तथा उत्पादन का कारण है, अर्थात पदार्थ को जगत में प्रत्येक वस्तु का उपादान तथा निमित्त कारण माना जा सकता है। इसलिए शील बलदेव विद्याभूषण ने पदार्थ के स्वभाव को निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है। अभी देखिए, अभी तक सांख्य दर्शन चल रहा है कि भौतिक प्रकृति का मेन कारण क्या है, मतलब पूरी सृष्टि का मेन कारण क्या है, भौतिक प्रकृति है, यही बताया जा रहा है। अभी मिट्टी के घड़े और उसका भी कारण दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मिट्टी कारण भी है और मिट्टी कार्य भी है। दोनों चीजें हो सकती है, मिट्टी मेन है ना। लेकिन मिट्टी को बनाने के लिए जब तक वो नहीं होगा, घड़े को बनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो घड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन ये लोग इसी में रहते हैं कि नहीं, वृक्ष फल उत्पन्न करता है, वृक्ष पदार्थ है और वृक्ष ही सब कुछ है, क्योंकि वो फल हो रहे हैं। वृक्ष का बीज कौन बोएगा? बीज बोने के लिए कोई चाहिए ना। ऐसे ही जल बहता, तो वो कह रहे हैं पदार्थ से सब कुछ होता है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण जी इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे अभी आगे, वो अब समझाएंगे कि क्यों पदार्थ सब कुछ नहीं होता। मटेरियल प्रकृति, भौतिक प्रकृति ये सब कुछ नहीं है, ये बताएंगे बस। तो पढ़िए पहली लाइन भौतिक प्रकृति मैं पढ़ती हूँ। देखिए, भौतिक प्रकृति जड़ है, अतः वह पदार्थ का कारण नहीं बन सकता। पहला ही
भौतिक प्रकृति को जब तक आप कुछ उसमें करोगे नहीं, जमीन है, जमीन में जब तक बीज नहीं बोओगे पौधा उग सकता है? नहीं उग सकता, जड़ है। उसको काम करने के लिए कोई ना कुछ, ऐसा थोड़ी कि अपने आप गन्ने पैदा हो जाएंगे, अपने आप गेहूं पैदा हो जाएंगे, अपने आप चावल पैदा हो जाएंगे, नहीं हो सकता, वो जड़ है। उसको काम करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, ठीक है ना। अतः वे पदार्थ का कारण नहीं बन सकती, ना उपादान कारण ना निमित्त कारण, कोई भी नहीं बन सकती। आगे कह रहे, किंतु जगत की अद्भुत व्यवस्था और उसका संचालन देखकर सामान्यतः ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था के पीछे कोई जीवित मस्तिष्क है कि नहीं, बताइए। अगर जगत में हम सब कुछ ध्यान से देखें, बहुत केयरफुली देखें ना, एग्जाम्पल दिया जाता है प्लास्टिक का फूल, रोज आता है ना, उस रोज को किसी को दो तो उसे खुशबू, थोड़ी देर के लिए सेंट डाल सकते हैं उसमें, जैसे ही वो सेंट खत्म होगा वो खत्म हो जाएगा, फिर हम उसको हाथ में लेके नहीं घूम सकते। लेकिन दूसरे रोज को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, है ना, जब तक उसकी खुशबू आती है। लेकिन वो ओरिजिनल रोज के अंदर नेचुरली कलर भी है, खुशबू भी है ना, फीलिंग भी है। हाथ लगाओ अच्छा लगता है, फूल को स्किन पे टच करो अच्छा लगता है, प्लास्टिक चुभेगा आपको। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस फूल को बनाने के पीछे कोई है, जैसे इस फूल को बनाने के पीछे कुछ है, जो प्लास्टिक वाला फूल है उसको किसी ने बनाया ना, अपने आप थोड़ी पैदा हो गया। इसी तरह जो ओरिजिनल फूल है वो भी अपने आप नहीं पैदा हुआ, बस यही बात बता रहे हैं इसमें सारे, ठीक है। तो हालांकि इस जगत की व्यवस्था को देखकर ऐसे लगता है कि सब कुछ अपने आप आ रहा है, हवा अपने आप चल रही है, पानी अपने आप बह रहा है, हम अपने आप सांस ले रहे हैं, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, हमारा खाना अपने आप पच जाता है। तो किसी से पूछ के देखो जिसका नहीं पचता। मैं वो स्टोरी हमेशा सुनाती हूँ, एक व्यक्ति को 3 दिन तक बाथरूम नहीं आया ना, वो गया हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया, फिर उसको नली वली लगाई, दवाइयां दी, सब दिया, 3 दिन के बाद उसको यूरिन पास हो गया, बड़ा रिलैक्स, बड़ा खुश। बोलता कितना बिल है जी, कह रहा है कि 75,000। कह रहे ले, 75,000 किस चीज को कहते हैं, हमने आपका ट्रीटमेंट किया, आपको बाथरूम नहीं आ रहा था, आपका ट्रीटमेंट किया, कहता ले, अभी मैं 70 साल का हो गया, सारी जिंदगी बाथरूम कर करके भगवान ने मुझे ऐसा सिस्टम दिया, मेरे को आज तक मैंने पैसे नहीं दिए भगवान को, और आप क्या कर रहे हो, हमसे 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में बाथरूम कराने का 75,000 दे रहे हो। सोचिए ना, भगवान कोई बोलते थोड़ी है मैं तुम्हें सारे सिस्टम को क्लियर कर रहा हूँ रोज सुबह, फिर तुम खा भी पा रहे हो, सोचो अगर यही सब कुछ स्टोर होता रहे, हम खा ही ना पाए नेक्स्ट टाइम। कोई तो कारण है ना, हमारा शरीर ऐसे ही चलता जा रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो यही बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति जड़ है, और इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, हमारा शरीर भी जड़ है, डेड है एक्चुअली, जब तक इसमें आत्मा है ये लिविंग है, जैसे ही आत्मा निकल जाएगी डेड हो जाएगा, यस और नो। ये भी तो डेड मैटर है, हालांकि देख के लगता है ये शरीर ही सब कुछ कर रहा है ना, सबको ऐसा लगता है कि शरीर ही सब कुछ है, ये शरीर है तो सारी दुनिया चल रही है, दिमाग भी चल रहा है, लैपटॉप भी चल रहा है, किताबें भी हो रही हैं, फोन भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। नहीं, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जो इसका कारण है, लिविंग फोर्स है इसके अंदर, वो फोर्स निकल गई, और फोर्स के पीछे भी कारण है, क्योंकि वो फोर्स के पीछे कौन है, सोर्स है उसका, परम आत्मा है। तो जब परम आत्मा है जिसके कारण है, तभी ये शरीर भी चल रहा है। तो इसलिए इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो हमें तो लगता है इंसान सब कुछ कर सकता है, एरोप्लेन बना दिया, घर बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, एआई बना दिया, लैपटॉप बना दिए, बिना, अभी देखो इतने सारे लोगों को एक साथ देख पा रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या दिमाग है ना, कितनी अद्भुत बात है ये। लेकिन इसके पीछे भी तो कोई ब्रेन है ना, और उस ब्रेन के पीछे भी कोई व्यक्ति है, और भगवान, तो बस यही है इसमें, उपादान कारण निमित्त कारण, अब जो भी बोलो, मूल कारण भगवान है उसके। Guarda, me puse a pagar something, was in the Bangladesh and driver नहीं है कंट्रोल रूम है ना, ठीक है, तो इस जगत की अद्भुत व्यवस्था और उसके संचालन को देखकर सामान्यतः ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था के पीछे कोई जीवित मस्तिष्क होगा, क्योंकि इसके बिना ऐसी व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। हमें यह सोचना भी नहीं चाहिए कि चेतन निर्देश के बिना ऐसी व्यवस्था हो सकती है। अपने व्यवहारिक अनुभव में हमने कभी नहीं देखा कि जड़ ईंटें अपने आप किसी विशाल भवन का निर्माण करती हैं। ईंटें पड़ी पड़ी खड़ी होती जाएंगी, खड़ी होती जाएंगी, अपने आप लेंटर डल जाएगा, अपने आप प्लास्टर हो जाएगा दीवारों पे, होता है कभी? कारण है उसके पीछे। अरे जल के घड़े का दृष्टांत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जल के घड़े को सुख तथा दुख की अनुभूति नहीं होती।
तो उसको मत बोलो कि जल का घड़ा अपने आप ये वो हो जाता है, तो अनुभूति तो भीतर रहती है, अतः आवृत करने वाला शरीर या जल के घड़े से इसका कोई सामने नहीं। कभी कभी भौतिक विज्ञानी सुझाव देता है कि वृक्ष पृथ्वी के भीतर से बिना किसी माले की सहायता के स्वतः उगता है, क्योंकि यह पदार्थ की प्रवृत्ति है। अतः जीवों की जन्मजात अंत प्रेरणा को भौतिक मानते हैं, किंतु ऐसे शारीरिक अंत प्रेरणा जैसे भौतिक प्रवृत्ति को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। अब हम कहते हैं ना, अब जंगल में किसने पेड़ उगाया, तो अपने आप उग गए, भौतिक लोग यही कह सकते हैं। पर भगवान की नेचर में ऐसी व्यवस्था, हमने बचपन में पढ़ा, साइंस भी ये बोलती है, पॉलन ग्रेन्स एयर कैरी करके जाती है ना, उसके बीज कैरी करके जाते हैं, फिर बीज बीज कहीं कहीं डल जाते हैं, उन बीजों से फिर वृक्ष उगते हैं। साइंस में पढ़ा था ना हमने बचपन में, पॉलन ग्रेन्स कैरी करते हैं, वो छोटे छोटे पक्षी कैरी करते हैं, हवा कैरी करती है ऐसे ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स को, जहां से जाके नया पौधा। तो भगवान ने व्यवस्था की हुई है, अगर हवा ही नहीं होती तो पॉलन ग्रेन भी कैसे उगता, है ना। तो हर चीज को समझना पड़ेगा। तो कब, हाँ, किंतु ऐसे शारीरिक अंत प्रेरणा जैसे भौतिक प्रवृत्ति को स्वतंत्र नहीं माना जाता, क्योंकि इनसे शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व का आभास मिलता है। वास्तव में वृक्ष या किसी प्राणी के शरीर में कोई प्रवृत्ति या अंत प्रेरणा नहीं होती। प्रवृत्ति तथा अंत प्रेरणा का अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा होती है। हम जो भी फीलिंग्स कर पा रहे हैं, हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, जब तक वो आत्मा अंदर है तभी फीलिंग्स हो रही है ठंडे गर्म की। नहीं तो जाके देखो, जला देते हैं, वो फीलिंग होती है। अभी जरा सा लग जाए गैस पे हाथ, कितनी बुरी हालत होगी, तरह तरह से जल जाते हैं, फिर कुछ कुछ लगाते हैं, और जब उसके बाद सब जला डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आत्मा है तो फीलिंग है। इस प्रसंग में कार तरह ड्राइवर का दृष्टांत अत्यंत लाभप्रद होगा। कार में दाहिने बाहिने घूमने की प्रवृत्ति रहता है, किंतु यह कोई नहीं कह सकता कि ड्राइवर के निर्देशन के बिना कार एक पदार्थ के रूप में बाएं और दाहिने मुड़ सकती है। अभी आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई हैं, है ना। कल परसों हम कहीं गए थे तो ऑटोमेटिक गाड़ी थी, तो मैं प्रभु से पूछ रही थी, मैंने कहा प्रभु जी आप कह रहे, वो कह रहे कि बस इसका एक बार सेट कर दो, ये अपने आप चलती रहती है। और इसमें ना वो जैसे सामने ट्रक आ जाएगा तो ये अपने आप डिस्टेंस मेंटेन करेगी, आपको राइट लेफ्ट नहीं मुड़ने देगी, लाइन में चलती रहेगी, तो अपने उससे चलती रहेगी। पर फिर भी अगर अगले व्यक्ति ने ब्रेक मार दी या कोई अचानक से कोई आ गया, कहीं ना कहीं तो एक ड्राइवर की जरूरत है ना। मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी अपने आप तो नहीं चलेगी ना, ड्राइवर पीछे बैठा होगा तो तभी ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी। ये बात अलग है कि आपको गियर नहीं लगाना, आपको बार बार क्लच नहीं दबाना, वो चीज वो मेंटेन कर सकती है। लेकिन ड्राइवर तो है ना जो उसके ऑटोमेटिक बटन को दबाएगा, बटन दबाने के लिए तो कोई चाहिए। ऑटोमेटिक गाड़ी अपना बटन खुद नहीं दबा सकती। सही बात है ना, चला लेगी वह सब कुछ कर देगी, बट उसको बटन दबाने के लिए उसको कोई चाहिए। तो इसलिए देखो, कार में दाहिने बाहिने घूमने की प्रवृत्ति रहती है कि तो कोई यह नहीं कह सकते कि ड्राइवर के निर्देश के बिना कार एक पदार्थ के रूप में बाएं और दाहिने मुड़ सकती है। भौतिक कार में उसके अंदर बैठे ड्राइवर की इच्छाओं से स्वतंत्र ना तो कोई प्रवृत्ति होती है ना अंत प्रेरणा। यही सिद्धांत जंगल में उगने वाले वृक्षों की स्वतः वृद्धि पर, इसलिए वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि वृक्ष के भीतर आत्मा उपस्थित होती है। वृक्ष में भी बढ़ावत इसलिए होती है, ग्रो इसीलिए करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हुए हैं कि धान के ढेर का एग्जाम्पल दिया है कि धान के ढेर में से ना बहुत सारे बिच्छू निकलते हैं। अब कोई ये सोचे कि धान के ढेर से बच्चे पैदा हो रहे हैं बिच्छू के, तो ये सोचना गलत है कि धान के ढेर में ऐसा कुछ नहीं है। उसके उसके अंदर मादा बिच्छू जाके अंडे अमृत देती है, इसलिए वहां से बिच्छू। ऐसा नहीं कि धान में से बिच्छू पैदा हो रहे हैं। हमारे बिस्तर पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, खटमल आ जाते हैं, ठीक है। अब खटमल बिस्तर में से नहीं पैदा हो रहे, बिस्तर के अंदर इतनी गंदगी या ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया गया, जर्म्स आ गए उसके अंदर, उसमें से खटमल पैदा हो रहे हैं। बिस्तर पैदा नहीं कर सकता, एक रुई नहीं पैदा कर सकती कि वो खटमल पैदा करते हैं। उसके अंदर ऐसी गर्मी या गंदगी या कुछ आ गई सिचुएशन में, वो वो जो एनिमल्स को पैदा होने की, पसीने से कई चीजें पैदा होती हैं, कई गंदगी से पैदा होती हैं, वहां से उनको पैदा होने के लिए सामान मिला, इसलिए वो पैदा हो गए। तो ये सारा पैराग्राफ अगले में आगे से इसको छोड़ रही हूँ मैं, ये पढ़िए, ठीक है। तो भौतिकतावादी कहते हैं कि पौधे पृथ्वी से स्वतः निकलते हैं, मतलब, लेकिन पौधे भी कैसे निकल सकते हैं, विशेष दशा होती है वहां पे, पानी होगा वहां पे, हवा होगी, पॉलेंस होंगे उसके, तब जाओगे, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ।
जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं यह कर रहा हूँ या इससे मैं, तो शरीर का सूचक नहीं है, इस शरीर से भी अधिक कुछ या शरीर के भीतर का सूचक है। इस तरह शरीर के वर्तमान रूप में ना तो प्रवृत्ति है ना अंत प्रेरणा। वही चीज है कि शरीर अपने आप में कुछ नहीं है जब तक ना। भौतिकता विज्ञानी कभी कहते हैं कि इसी तरह पुरुष के शरीरों की प्रवृत्तियों से उनका मिलन होता है, इससे शिशु का जन्म होता है। किंतु सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष सदैव अप्रभावित रहता है, तो फिर ये जन्म देने की प्रवृत्ति कहाँ से आ गई? अभी बोल रहे थे ना कि वो पुरुष तो निष्क्रिय रहता है सांख्य दर्शन में, सिर्फ भौतिक प्रकृति कार्य करती है। जब पुरुष निष्क्रिय है तो फिर आगे कैसे आगे वो बढ़ेगा? नहीं हो सकता। तो आगे कह रहे हैं कि दूध का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जो स्वतः दही में बदल जाता है। दूध अपने आप थोड़ी बनता है, उसमें खट्टा लगाना पड़ता है ना। और जैसे वो खराब होने वाला दही जो होता है, उस दही को यूज नहीं कर सकते। जैसे दही दूध पड़ा पड़ा कई बार दही बन जाता है, लेकिन उस दही को खा नहीं सकते, वो टेस्टलेस होता है। तो अच्छे से हम हिला के उसको करते हैं तब वो खाने लायक। इसी तरह बादलों से वर्षा का स्वच्छ जल पृथ्वी पर आता है और विभिन्न वृक्षों को जन्म देता है। वही जल अनेक प्रकार के फूलों फलों में प्रविष्ट होकर तरह तरह के स्वाद गंध उत्पन्न करता है। इसलिए उनका कहना है कि पदार्थ अपने आप अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करता है। तो कहते हैं जी आपने थोड़े पानी दिया, जंगल में तो हजारों पेड़ ऐसे ही उग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस सिद्धांत को ठुकराया है। वो कह रहे हैं कि विभिन्न जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। वृक्ष पशु पक्षी के शरीर परिस्थिति में उनके विभिन्न मनोवृत्तियां विकसित होती है। वही चीजें जो मैंने पहले बताई, कोई ना कोई पॉलन या कोई कुछ ऐसे हुआ उसको उसके कारण। प्रकृति पुरुष प्रकृति अस्तो ही पुंसते प्रकृति जानन कारणम गुण संगस्य सद योनि निज जन्म से। कह रहे कि भगवान कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति में जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करते हुए जीवन शैली का अनुसरण करता है। भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण ऐसा होता है। इस तरह से अच्छी बुरी योनियों में जन्म प्रदान होता है। आत्मा को विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान किए जाते हैं। यदि आत्माओं को विभिन्न प्रकार के वृक्षों के शरीर ना प्रदान किए जाते तो विविध प्रकार के फूल फल उत्पन्न नहीं हो सकते थे। वैरायटी क्यों है इस संसार में? क्योंकि डिफरेंट आत्माओं को डिफरेंट शरीर प्रदान किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि विभिन्न श्रेणियों में अंतर नहीं है। किसी एक वृक्ष में कई रंग के फूल नहीं होते, ना ही कई स्वाद के फल लगते हैं। कुछ निश्चित श्रेणियां हैं। किसने निश्चित किया ये? आम के पेड़ पे आम ही लगेगा, आम के पेड़ पे करेला नहीं लगेगा। किसने निश्चित किया? भगवान ने निश्चित किया ना। अपने आप होने को तो कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो जिस प्रकार की मनुष्य पशुओं पक्षियों तथा अन्य योनियों में होती है, इस प्रकार संसार में असंख्य जीव हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार उनके कार्यों के अनुसार जितने विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करने का अवसर प्रदान है। तो इस तरह यह समझ लेना चाहिए कि प्रधान अथवा पदार्थ जीवित प्राणी की प्रेरणा के बिना कार्य नहीं कर सकता। ये मेन चीज है। मैटर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए जीवित प्राणी चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं? पदार्थ स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। पदार्थ प्रकृति कहलाता है जो स्त्री शक्ति की ओर संकेत करता है। स्त्री प्रकृति या जो स्त्री लिंग है वही सब है जो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, ठीक है। आगे कहते हैं, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। कभी कभी भौतिकतावादी ये तर्क देते हैं कि गाय जिस घास को खाती है उससे स्वतः दूध उत्पन्न हो जाता है। अब वो बोलेंगे ये तो नेचुरल हो रहा है। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो भक्त भक्त उसको काउंटर करते हैं। कहते हैं भैंस भी तो घास खा नहीं, एक और बोला बैल भी तो घास खाता है, फिर वो दूध क्यों नहीं देता? अगर जो भी घास खाएगा उससे दूध उत्पन्न होना है तो बैल क्यों नहीं दूध देता? फिर कारण बताओ ना। कारण यही है कि भगवान ने डिफरेंट जीवों को डिफरेंट कैपेसिटीज दी है। कारण यही है। उच्चतर व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई, जहाँ भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचल। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। सारी बात सिर्फ एक ही चीज को समझाने की है ना। कहते हैं कि स्त्री को घास खिला दो तो क्या वो दूध ऐसे दूध देना शुरू कर देगी? घास से ही अगर दूध उत्पन्न होना है तो स्त्री को घास खिलाओ नहीं। जब तक वो किसी बालक को जन्म नहीं देगी वो भी उसके अंदर भी ये प्रवृत्ति। अब देखिए ये भी नेचुरल है।
अपने आप भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि नहीं है? आप जितनी मर्जी मशीनें लगा लो, जितना मर्जी सब कुछ कर लो, लेकिन भगवान ने एक प्रोसेस दिया, सेम एग्जैक्टली उसी दिन ये प्रोसेस शुरू हो जाता है जैसे बच्चा पैदा होता है। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं कि प्रकृति अपने आप में कुछ कार्य नहीं कर सकती, उसके पीछे कौन है? भगवान है। बस एक ही लाइन को ही सारे इसमें तरह तरह के एग्जाम्पल से समझाया गया। अब आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक है? ठीक है, अब आगे कौन पढ़ेगा? ठीक है, वनलक्ष्मी माता जी पढ़िए, आपका इंटरनेट काम कर रहा है तो। श्लोक संख्या 16। हरे कृष्ण। अनुवाद। एक है, मैं श्लोक पढ़ती हूँ। आपने पुरुष विश्वर निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपादान नारायण। अनुवाद। स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण हैं और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण है। ठीक है, अब भगवान विष्णु निमित्त मूल कारण कौन है? भगवान विष्णु। और अद्वैत के रूप में नारायण भौतिक कारण। निमित्ताश्करे ते हो माया ते इच्छा न उपादान अद्वैत करे ब्रह्मांड सृजन। अनुवाद। भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और श्री अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। अद्वैत या महाविष्णु वो क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण जड़ है ते कभी नहीं जगत सृजन। अनुवाद। यद्यपि सांख्य दर्शन मानता है कि भौतिक अवयव ही कारण है, किंतु जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती। बस यही बता रहे हैं सारे उसको। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधान ईश्वर शक्ति तभी है निर्माण। अनुवाद। भगवान अपनी सर्जन शक्ति द्वारा भौतिक अवयवों को संचारित करते हैं, इसके बाद भगवान की शक्ति से सृष्टि कार्य संपन्न होता है। भगवान स्टार्ट करते हैं, अवयवों को जान डालते हैं उसमें, तभी सृष्टि हो पाती है। अद्वैत रूपे करे शक्ति संचारण अतएव अद्वैत है मुक्ति कारण। अनुवाद। अद्वैत के रूप में वे भौतिक अवयवों में सर्जन शक्ति का संचार करते हैं, अतएव अद्वैत ही सृष्टि के मूल कारण है। अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर करता आर एक एक मृत्य ब्रह्मांडेर भरता। अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं और अपने विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। से नारायण मुख्य अंग अद्वैत अंग शब्द अंश करी करे भागवत। अनुवाद। श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग हैं। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का पूर्ण अंश कहा गया है। ठीक है, अंग या अंश की बात है। नारायण स्तम न ही सर्वदेहिनाम आत्मा से अधीश लोक साक्षी नारायण अंग नर भूजलायना तच्चापि सत्यम न तवेव माया। अनुवाद। हे समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले हैं। आप हर एक को प्राणों से प्रिय हैं, इसीलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण वे हैं जिनका आवास नर गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वही नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा रचित नहीं हैं। ये ब्रह्मा जी ने श्लोक कब बोला था? जब बछड़े चुरा के ले गए थे और बाद में माफी मांगने आए थे, तो तब उन्होंने बोला कि आप परम पिता है। कृष्णा कहते मैं कहाँ से पिता हूँ, मैं तो छोटा सा ग्वाल बाल हूँ। बोला नहीं, आप ग्वाल बाल नहीं हो, आप नारायण हो, है ना? वो जिनका आवास जल में है, गर्भोदक्षाय विष्णु श्लोकदक्षाय विष्णु सारे महाविष्णु, और वही नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आप कह रहे हो, लेकिन आपसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, मैंने देख लिया। अभी तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, और अभी मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि आप इन सब के भी बाप हो, सब नारायणों के भी बाप हो आप, से बोल रहे हैं। ईश्वर अंग अंश चिदानंदमय माया र संबंध नहीं है श्लोक गए। अनुवाद। यह श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक हैं,
उनका भौतिक शक्ति से कोई संबंध नहीं है। अंश न कहिया के ने कहा तारे अंग, अंश हेते अंग दियाते है अंतरंग। अनुवाद। तब श्री अद्वैत को अंश ना कहकर अंग क्यों कहा गया? इसका कारण है कि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक है ना। तो यहाँ पर उनको अंश नहीं कहा गया, अंश कह देते हैं तो ऐसा लगता है ना उसका पार्ट हो गया, है ना। अंग कहने से ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज है इसलिए। माया श्री विष्णु अंश अद्वैत गुण धाम, ईश्वर अभेदते अद्वैत गुण नाम। अनुवाद। समस्त सद्गुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग है। उनका नाम अद्वैत है। उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि वे सभी प्रकार के से उन भगवान से अभिन्न है। पूर्वे ये कैल सर्व विश्व सृजन, अवतारी केल एवं भक्ति परिवर्तन। जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की थी, उसी तरह अब वे भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये मेन बात आई, देखिए पहले उन्होंने महाविष्णु के रूप में क्या किया था, सारे अवतार ब्रह्मांडों की रचना की थी। अब वो क्या सिखाने के लिए, भक्ति सूत्र की स्थापना करने के लिए आ रहे हैं, भक्ति कैसे की जाए अब ये सिखाने के लिए आ रहे हैं। जीव निस्तारिल कृष्ण भक्ति करिदान, गीता भागवत कैला भक्ति का व्याख्यान। अनुवाद। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहास देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। तात्पर्य। मैं पढ़ती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अद्वैत प्रभु विष्णु के अवतार है, लेकिन उन्होंने स्वयं को उनके सेवक के रूप में प्रकट किया है ना। अद्वैताचार्य जी हालांकि उम्र में बहुत बड़े थे, उनके गुरु गुरु के गुरु भाई थे, है ना, चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन वो अपने आप को हमेशा सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद में भी यही सिद्धांत प्रकट किया, हालांकि वो विष्णु तत्व है फिर भी वो सेवक के रूप में, मतलब सेवा ही करते रहे, हरि नाम का प्रचार प्रसार करते रहे। कहते हैं, यदि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत प्रभु ने जगत में अपनी शक्तियों को प्रकट किया होता तो लोग कहीं अधिक बड़े निर्विशेषवादी अद्वैतवादी आत्म पूजक बन गए होते, जैसे कि वे इस युग के दुष्प्रभाव के कारण बन चुके हैं। इसलिए भगवान अगर वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते तो लोग और ज्यादा निर्विशेषवादी बन जाते हैं, अद्वैतवादी बन जाते हैं। इसलिए भगवान तथा उनके विभिन्न अवतारों रूपों ने बद्ध जीवों को भक्ति की दिव्य अवस्था तक पहुंचाने के लिए भक्तों की भूमिका ग्रहण की, ह्यूमिलिटी से काम किया उन्होंने, शासक बनकर काम नहीं किया चैतन्य महाप्रभु। नहीं तो वो बोलते ना मैं भगवान हूँ मेरी आज्ञा का पालन करो, तो लोग नहीं मानते, लोग और ज्यादा कि कैसे ये वो सब प्रूफ करो, है ना, हम है भगवान, ये है वो है, नहीं मानते। लेकिन उन्होंने विनम्रता से सबका दिल जीता। यहाँ विनम्रता की इम्पोर्टेंस है, भक्ति की इम्पोर्टेंस है, प्रेम की इम्पोर्टेंस है। उन्होंने प्रेम दिया, भक्ति दी सबको, और इससे लोग उनके अनुयायी बने, और जो उन्होंने कहा वो माना उन्होंने, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, हम डंडे की चोट पे काम नहीं करा सकते किसी पे, है ना? प्रेम के द्वारा करा सकते हैं सब कुछ। तो अद्वैताचार्य जी विशेष रूप से बद्ध जीवों को भक्ति की शिक्षा देना चाहते थे। आचार्य का अर्थ है शिक्षक, ऐसे शिक्षक का कार्य है लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना। अद्वैताचार्य के पद चिन्ह पर चलने वाले शिक्षक के लिए सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का प्रचार करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है। आचार्य की वास्तविक योग्यता यह है कि वे अपने आप को भगवान के दास के रूप में प्रस्तुत करें। ऐसे प्रमाणिक आचार्य और नास्तिक व्यक्तियों के आसुरी कार्यों का समर्थन कभी नहीं कर सकते जो अपने को ईश्वर कहते हैं। आचार्य का प्रमुख कार्य यह है कि वह निर्दोष जनता के सामने अपने आप को ईश्वर कहलाने वाले ऐसे वाचकों का विरोध करे, और भगवान को भगवान बोले, अपने आप को भगवान नहीं बोले। दुनिया को सिखाए कि कैसे प्रेम पूर्वक निष्ठा पूर्वक भक्ति की जा सकती है। इसलिए वो लोग भक्त के रूप में आए, है ना, वो भगवान के रूप में नहीं आए, क्योंकि लोग मानते नहीं, कौन हो तुम कलयुग में, हम भी भगवान है, अगर तुम भगवान हो तो हम भी भगवान हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। इसलिए वो भक्त के रूप में। भक्ति उपदेश विनु तारे नाही कार्य, अतएव नाम है अद्वैत आचार्य। अनुवाद। उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः उनका नाम अद्वैत आचार्य।
वैष्णवेरे गुरु तेहु जग तेर आर्या, दुई नाम मिलने मेला आचार्य। अनुवाद। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। इन दोनों नामों के योग से उनका नाम अद्वैत आचार्य है। तात्पर्य। श्री अद्वैत आचार्य वैष्णव के आदि गुरु हैं और वे सभी वैष्णवों द्वारा पूज्य हैं। वैष्णवों को अद्वैताचार्य के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग सकता है। कमल नयन ते हो याते अंग अंश, कमलाक्ष करि धरे नाम अवतंस। क्योंकि वह कमल नयन परमेश्वर के अंग या अंश हैं, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। उनका एक नाम कमलाक्ष। ईश्वर स्वरूपे पाए पारिषद गण, चतुर्भुज पीत वासी छे नारायण। अनुवाद। उनके पार्षदों के शारीरिक रूप भी भगवान जैसे होते हैं। उन सब के 4 हाथ होते हैं और वे नारायण की तरह पीताम्बर धारण करते हैं। महाविष्णु रूप में। अद्वैत आचार्य ईश्वर अंश वर्य, तारा तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य। अनुवाद। श्री अद्वैता आचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग हैं। उनके तत्व, नाम तथा गुण सभी अद्भुत हैं। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं आगे, क्योंकि वो महाप्रभु का वो शुरू हो जाएगा कि कैसे उन्होंने तन्ने महाप्रभु के लिए पुकार की, कैसे पुकार बुलाया उनको, कैसे बुलाया। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, खत्म हो जाएगा। अरे 20 वाली 5 स्टार दे बेटा। किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है? यहाँ अद्वैताचार्य जी के बारे में इतनी फिलॉसफी उन्होंने इसलिए बताई कि हम समझ सके कि हर चीज के पीछे कोई कारण है। वो कारण कौन है? हमारे एक के पीछे कारण है ना। इसलिए वो महाविष्णु की अगर वो सृष्टि नहीं करते तो भौतिक प्रकृति कुछ नहीं कर सकते थे, है ना। तो महाविष्णु ने ब्रह्मांड निकाले तो फिर भौतिक प्रकृति ने उसके अंदर सृष्टि की। तो यही बताने के लिए कि वो कारण है, कारण है जो सृष्टि के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए अद्वैताचार्य जी को हल्का नहीं लेना, है ना। अद्वैताचार्य जी को रिस्पेक्ट के साथ देखें, उनकी पूजा करें। ठीक है, इसको कुछ कहना है? हरे माता कृष्ण माता जी, जी। हाँ जी, ऋषि प्रतिभा कुछ बोलिए। जी जी, थैंक यू माता जी। माता जी, मेरे मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि भगवान तो अपने में संपूर्ण है और हम अंश मात्र हैं, उसके बावजूद भी हम अपना कितना दिमाग लड़ाते हैं, अपने तरीके से चलने की कोशिश करते हैं और भगवान हम पे कितनी कृपा करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, भक्त रूप में भी आते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारी क्या स्थिति है, हम तो कुछ भी नहीं है और तब भी इतना, मतलब तीनों तत्वों से लिप्त होके और इस तरह का हम व्यवहार करते हैं। और भगवान कितने दयालु है और उनको स्पेशली आना पड़ता है हमारे लिए। तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। और हम में क्यों भगवान ने ऐसी बुद्धि दे दी कि हम क्या ऐसी हरकतें करते हैं। मेरे को बहुत लगता है कई बार ऐसा। अच्छी बात है, रियलाइजेशन हो गया तो अब एक्शन में लाना पड़ेगा उसको। इतनी जी रियलाइजेशन हो गया तो उसके लिए काम करें ताकि सुधर जाए हम। जी। अच्छा है, बहुत अच्छी रियलाइजेशन है। और कोई? माता जी, जो द्वैतवाद होता है उसके अंदर हम जीवात्मा और परमात्मा को अलग अलग समझते हैं, ऐसा? आवाज ने कट रहा है आपकी, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। जो द्वैतवाद होता है उसके अंदर हम जीवात्मा और परमात्मा को अलग अलग समझते हैं, और अद्वैतवाद में हम कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो भी भगवान पर बन सकता है, ऐसा? आपको द्वात चाहिए? द्वात सारे चाहिए ना, मैं लिख के भेज देती हूँ थोड़ी देर में सारे। अद्वैत का मतलब होता है डिफरेंस नहीं है, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही बन जाएंगे लास्ट में। जीवात्मा जाके परमात्मा ही बन जाएगी, ऐसा। अद्वैत मतलब डिफरेंस नहीं है। द्वैत का मतलब जीव अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा बोलते हैं। द्वैत दो, अद्वैत बिना बिना डिफरेंस के। फिर हम भी तो ये बोलते हैं ना कि जीव अलग है और भगवान अलग है, तो हम द्वैतवादी मतलब हाँ, कर रहे इसमें हैं। ना और भी बहुत सारे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसकी काफी कैटेगरीज दी हैं। अभी आप आगे चलोगे ना, आपको मिल जाएगा। विशिष्ट अद्वैतवाद होता है, शुद्ध द्वैतवाद होता है, काफी सारी कैटेगरीज होती हैं। मैं उसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन ढूंढ के बता दूंगी आपको। मोटा मोटा यही है
मैं आपको बहुत सारे, क्योंकि काफी कैटेगरीज हैं इसके, और चैतन्य महाप्रभु ने इनका खंडन किया है। मैं आज ढूंढ के आपको कल भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। आज मैंने ब्रह्मा जी की लाइफ कैलकुलेट की थी प्रॉपरली बैठ के ना, बिना कंफ्यूजन के, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजना चाहती थी, इसलिए मैं पूछ रही थी कि ऐसे बड़ा ग्रुप चलता रहे या छोटा हम करते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारा लोग हैं हाँ अभी सिर्फ 36 लोग हैं, नाम इसमें 200-250 के हैं, तो फायदा नहीं है। हाँ तो मैं वो भी डाल दूंगी और ये भी डाल दूंगी इसमें, एग्जैक्टली ढूंढ के ना इसकी डेफिनेशंस किसी बुक में मिल जाएंगी, हमारी चैतन्य महाप्रभु की किसी बुक में मिलेगी, आगे खैर सीसी में आएंगे इसमें, पर एग्जैक्टली में अभी अभी चाहिए तो ढूंढ के बता दूँ डेफिनेशंस, ठीक है। ओके, किसी और को कुछ कहना? ठीक है, कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। हम सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण।